नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद हज हाउस से हुज्जाज इकराम की रवानगी का सिलसिला जारी। मौलाना जाफ़र पाशा और चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाकर हुज्जाज इकराम को एयरपोर्ट किया रवाना। बीजेपी की नज़रें तेलंगाना पर मरकूज़। अमित शाह 15 जून को तेलंगाना का करेंगे दौरा और आवाम से करेंगे खिताब। हैदराबाद में 15 जून से G20 वुज़राए ज़राअत के इजलास के पेश नज़र वसी तर इंतजाम किए जाएंगे। किशन रेड्डी की मीडिया से बातचीत। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर RTA हुक्काम ने राजेंद्र नगर में 3 स्कूल बसेस को किया जब्त। MLC कौशिक रेड्डी की कार हादसे का शिकार, कौशिक रेड्डी महफूज। हैदराबाद में चिकन की कीमत में बेहद इजाफा, 2 हफ्तों के अंदर 100 रुपये का किया गया इजाफा। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद हज हाउस से हुज्जाज इकराम की रवानगी का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में कल रात हुज्जाज इकराम के काफ़िले को अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आक़िल जाफ़र पाशा ने मुखातिब किया। मौलाना ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर ज़ेड न्यूज़ TV चैनल और रोज़नामा पेट्रोवेटिक व्यूज़ चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी भी मौलाना के हमरा मौजूद थे। अपने खिताब में मौलाना ने हज के अरकान और सुन्नत इब्राहिमी से मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल व वाक़यात पर रोशनी डाली और दुआ की। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और मौलाना जाफ़र पाशा ने झंडी दिखाते हुए हुज्जाज इकराम को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। देश चलना है, भागना नहीं है, जरा भागे जैसा करना है ताकि आपको वो अदा याद आ जाए जो बीबी हाजरा ने फरमाई थी। मेरे ऐसे दोस्तों, आप कर्म से जो हुज्जाज इकराम यहाँ से आज रवाना हो रहे हैं, अल्लाह ने हजूम अपनी हिफाजत में रखें। हर हासिदीन के हसद से, शाकिरीन के शर से और हर बीमारी से, हर दुख दर्द से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने घर दे आ रहे हैं, अल्लाह सभी ने हाथ उठा लिया है। अल्लाह ज़राए आपने बनाए हैं और घर को बुलाने वाले भी आप हैं। आपके साथ में नहीं हो जाए तो उसे माफ फरमा। अल्लाह कुछ गफलतें हो जाए तो उसे माफ फरमा। अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से अल्लाह हम सबको भी अपने घर की बार बार जियारत करा। अल्लाह अपने घर के दीदार के शर्फ हमें अता फरमा। अल्लाह और अल्लाह हमारे सलीम भाई ने भी जैसे फरमाया, बहुत से बच्चियां बगैर शादी के बैठी हुई है। अल्लाह ये हाजियों की बरकत से उनके शादियों के असबाब अता फरमा दीजिए, रोजगारों को रोजगार अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को अल्लाह जो नजर लग गई है, अल्लाह इसको नजर बद से बचा मौला, और अल्लाह मुसलमानों को सरबुलंदी अता फरमा। कर्नाटक में हुई शिकस्त के बाद अब बीजेपी की नज़रें पड़ोसी रियासत तेलंगाना पर मरकूज़ है, जहां पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों में बीजेपी ने शिद्दत पैदा कर ली है। इस तेलुगु रियासत में जारी साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का बीजेपी ने अमलन आगाज़ कर दिया है। इसी के हिस्से के तौर पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 15 जून को रियासत का दौरा करने वाले हैं। इनके दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस दौरे का आगाज़ अमित शाह भद्राचलम में दर्शन के साथ करेंगे। वो 15 जून को सुबह 11 बजे खुसूसी तैयारे से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वो एयरपोर्ट पर बीजेपी के कायदीन से मुलाकात करेंगे। समझा जाता है कि अमित शाह का यह दौरा रियासत में पार्टी कैडर में नई जान डालने और इंतखाबात के लिए इनको तैयार रखने के लिए की जाने वाली इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा है, क्योंकि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में बीजेपी को हुई शिकस्त के बाद बीजेपी कारकुनों के हौसले पस्त है। अमित शाह दोपहर में भद्राचलम के लिए रवाना होंगे। बादशाह वो SRNR डिग्री कॉलेज के मैदान में बीजेपी के जलसे आम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो शाम 6 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शाम 7 बजे भी इनके कई बीजेपी लीडरान के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात में बताया जाता है कि वह असम्बली इंतखाबात में अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और KCR हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने के सिलसिले में बाज़ अहम मशवरे देंगे। अमित शाह इसी दिन रात 9:30 पर शमशाबाद एयरपोर्ट से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इनके दौरे के सिलसिले में इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर व बीजेपी के रुकन असम्बली इटेला राजेंदर को जल्द ही बीजेपी की रियासती इंतखाबी कमेटी का सदरनशीन मुकर्रर किया जाएगा।
मरकजी वजीर सयाहत व सकाफत जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस माह की 15 तारीख से हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले G20 वज़राए ज़राअत के इजलास के लिए वसी तर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इस इजलास में 29 ममालिक के वज़राए ज़राअत और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। इस 10 दिगर बैनुल-अक़वामी ज़रई तंजीमों के सरबराहान की भी शिरकत की मुतवक्को है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि G20 इजलास अहम इजलास है जो आलमी एजेंडे का फ़ैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पायदार खुराक के लिए पायदार ज़राअत में चैलेंजेस, मौसमियाती तब्दीली और ज़रई मसाइल जैसे मसनूआत का इन इजलासों में अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्किंग ग्रुप का हतमी इजलास इस माह गोवा में होगा। इस सिलसिले में गोवा रोड मैप के नाम से एक मुसव्विदा तैयार किया गया है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि इन इजलासों में सयाहत के वर्किंग ग्रुप पर तबादिल ख्याल का इम्कान है। हिंदुस्तान में मुनक़िद होने वाले G20 इजलासों में 46 शोबों में 250 इजलास हो रहे हैं। इसलिए G20 कंट्रीज का जो भी मीटिंग होता है सारी दुनिया के लिए, ग्लोब के लिए एक दिशा निर्देश होता है, एक डायरेक्शन होता है। इसलिए हैदराबाद में जो मीटिंग होगा एग्रीकल्चर मीटिंग्स का, आने वाले दिन में दुनिया के लिए हर व्यक्ति को कैसे फूड ग्रेन सप्लाई होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, दुनिया का कोई व्यक्ति भी भूखा नहीं रहना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस यानी एग्रीकल्चर में अलग अलग देश क्या अपना रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो सकते हैं, क्या कैसा एक्सचेंज होना चाहिए, धरती को कैसा बचाना चाहिए, धरती को उसका इंपॉर्टेंस बताते हुए कम पेस्टिसाइड से, कम फर्टिलाइजर से, कम केमिकल से कैसा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसा अलग अलग इश्यूज पर जो एग्रीकल्चर मीटिंग्स में डिस्कशन होगा। फाइनल G20 कंट्रीज का एग्रीकल्चर रोड मैप, फाइनल डिक्लेरेशन, हैदराबाद डिक्लेरेशन, एग्रीकल्चर G20 हैदराबाद डिक्लेरेशन कभी हैदराबाद से घोषणा होगा। हैदराबाद के लिए ये मीटिंग्स, एग्रीकल्चर मीटिंग्स होना हमारे लिए गर्व है, सारी तेलंगाना जनता के लिए गर्व है। हाईटेक्स में मीटिंग होगा। इस मीटिंग के संदर्भ में अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जो एग्री सेक्टर्स में जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं एग्री विषय पर, उनका भी अलग अलग विषय पर इसमें एग्जीबिशन होने वाला है। ये 4 दिन का मीटिंग, एक दिन पहला ऑफिसर्स मीटिंग, 15, 16, 17 मिनिस्टर्स मीटिंग भारत के इस हैदराबाद में होने वाला है। हम तेलंगाना जनता के ओर से लगभग 29 कंट्रीज का इंडिया से मिलाकर जो हाई लेवल मीटिंग मिनिस्टर्स का होगा, सारी तेलंगाना जनता की ओर से हम उनको स्वागत करने के लिए तैयार रहे हैं। तेलंगाना में स्कूलों के गरमाई तातीलात में इजाफा करने और स्कूलों की कुशादगी पर महकमे तालीम ने वजाहत दी है। महकमे तालीम के हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि स्कूलों की छुट्टियों में तोसी की झूठी खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले जाली अहकामात पर यकीन ना किया जाए। स्कूलों के गरमाई तातीलात में तोसी नहीं की गई है। रियासत भर में आज पीर 12 तारीख से स्कूल्स दोबारा शुरू हो गए। कल इतवार की रात मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वी करुणा के नाम से एक जियो कॉपी गश्त कर रही है, जिसमें कहा गया है कि रियासत में बारिश की वजह से स्कूलों की गरमाई तातीलात में मजीद 1 हफ्ते का इजाफा किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस जाली जियो कॉपी को देखने के बाद महकमे तालीम ने इतवार की रात ही इस जियो को जाली करार दिया। BRS के रुकन कौंसिल कौशिक रेड्डी सड़क हादसे में बाल बच गए। पीर की सुबह करीमनगर जिले में कौशिक रेड्डी की कार के ड्राइवर ने बाइक को टक्कर से बचाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कार सड़क के किनारे दरख्त से टकराकर खेत में घुस पड़ी। इस हादसे के साथ ही कार के बलून्स बर वक्त खुल गए, जिसके नतीजे में कौशिक रेड्डी महफूज रहे, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। इस हादसे में कार को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। कौशिक रेड्डी बादशाह दूसरी कार में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हैदराबाद में CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन के करीब
वज़ीर आला केसीआर का एक बड़ा फ्लेक्सी बोट मोटर सवार शख्स पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। एक सारिफ ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। बताया गया कि यह हादसा कल रात तेज़ हवाओं और बारिश के दौरान पेश आया। हैदराबाद में चिकन की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही है। 2 हफ्तों के अंदर चिकन की कीमत में करीब 100 रुपये का इजाफा हो गया। ताजरीन का कहना है कि ताज़ा तौर पर कीमतों में इजाफे का असर चिकन की फ़रोख्त पर हुआ है। इस वक्त ज़िंदा मुर्गी की कीमत फ़ी किलो 180 रुपये तक पहुँच गई, जबकि स्किन के साथ फ़ी किलो चिकन की कीमत 300 रुपये हो गई है। आम आदमी जहां कीमतों में बेहद इजाफे से परेशान है, वहीं ताजिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस और मुर्गी के दाने की कीमत में इजाफे का असर इसकी कीमत पर पड़ा है। सदर नशीन तेलंगाना कानून-साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी और नलगुंडा के एमएलए ए भोपाल रेड्डी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल के मौके पर मुनाकिदा तकारीब के हिस्से के तौर पर आज नलगुंडा टाउन में 2K रन प्रोग्राम में शिरकत की। सुकेंदर रेड्डी ने नागार्जुना कॉलेज में गुब्बारे छोड़े और रन को झंडी दिखाई। उन्होंने तलबा के साथ दौड़ में भी हिस्सा लिया। बादशाह क्लॉक टावर के करीब मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुनहरा तेलंगाना तभी मुमकिन होगा जब हर कोई सेहतमंद होगा। उन्होंने कहा कि आजकल वर्जिश और खाने की आदतें पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे मियारी ज़िंदगी भी बदल गई है। उन्होंने रोज़ाना वर्जिश, योगा और चहलकदमी करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद टाउन्स और देहातों ने काफ़ी तरक्की की है। कहा वज़ीर आला केसीआर ने नलगुंडा ज़िला मुस्तक़र की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फंड्स मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। इस प्रोग्राम में नलगुंडा के ज़िला कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के अलावा एसपी व दीगर ने शिरकत की। కార్యక్రమం ప్రధానంగా ఏదైతే తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నామో, బంగారు తెలంగాణ అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆరోగ్యవంతంగా సుభిక్షంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉండడమే బంగారు తెలంగాణ. కాబట్టి ఈరోజు వస్తున్నటువంటి వాతావరణ మార్పులు అనుకోండి, ఆహారపు అలవాట్లు అనుకోండి, మన శరీరానికి కావాల్సినటువంటి వ్యాయామం అనుకోండి, తగ్గిపోతున్నటువంటి సందర్భం. आज से तेलंगाना में स्कूल्स खुलने के पेश नज़र आरटीए अहदेदार चौकस हो गए हैं। इन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली स्कूल बसों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर रंगारेड्डी ज़िले भर में स्कूल बसों की जांच की। आरटीए हुक्काम ने राजेंद्र नगर इलाके में 3 स्कूल बसों को जब्त कर लिया। आरटीए के अहदेदार हर स्कूल बस की जांच कर रहे हैं। बच्चों की सलामती के पेश नज़र ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत स्कूल बसों के फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। साथ ही ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस, बस में फायर किट, फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं, ये भी देखा जा रहा है। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के तहत भैंसा में महकमे पुलिस ने 2K रन का एहतमाम किया, जिसमें एमएलए जी विठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसकी क़ियादत भैंसा एएसपी कांतिलाल पाटिल IPS ने की, जिसमें भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, तहसीलदार वेंकट रमना, आरटीए डिपो मैनेजर अमृता, महकमे आबकारी CI मोहम्मद जहीर, MEO सुभाष, डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर विजय आनंद, डॉक्टर मुतिम रेड्डी, डॉक्टर रामा कृष्णा गौड़ और महकमे पुलिस के अलावा BRS कायदीन, जिनमें अब्दुल वासिर रसूल साबिका टाउन यूथ सदर राजेश्वर, सिराजुद्दीन साबिका काउंसलर, सैयद आला हाशमी, साजिद लक्की, शेख अजीज़ कुरैशी, हमारा सहारा यूथ के जिम्मेदारान, जिनमें रियासती सदर काजी अयूब अहमद, मीर वाजिद अली और काशिफ व दीगर मौजूद थे। 2K रन के आगाज़ से कबल कबूतरों को हवा में छोड़ा गया और एमएलए जी विठल रेड्डी ने झंडी दिखाकर 2K रन का आगाज़ किया। तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने मुफ्ती मस्तान अली कादरी को कारनामाए हयात अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों दिया गया। इस मौके पर उर्दू एकेडमी के चेयरमैन MK मुजीब अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बता दें कि उर्दू एकेडमी की जानिब से प्रोफेसर्स और सीनियर सहाफ़ियों व दीगर को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मस्तान अली कादरी ने हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एकेडमी तेलंगाना स्टेट के जानिब से मुझे कारनामे हयात अवार्ड आज
रविंद्र भारती स्टेडियम में दिया गया है। मैं तमाम सबसे पहले चीफ मिनिस्टर मिस्टर KCR साहब और होम मिनिस्टर जनाब वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब और सदर नशीन उर्दू एकेडमी और दीगर तमाम अहबाब का दिल के गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आज मुझे कारनामे हयात के मुस्तहक़ करार दिया गया और अवार्ड से नवाजा गया है। मैं शोबे तालीम में अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की दुआओं से सैकड़ों की कुतुब मज़ामीन और 30 साल से ज़ायद अरसे से दर्स व तदरीस से हमारे वाबस्तगी है। ख़ासकर जामिअतुल मोमिनात और इस्लामिया हाई स्कूल फॉर बॉयज़ मोंडा मार्केट सिकंदराबाद में मुझे तदरीस का मौका मिला है और कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छे अंदाज से और दर्स व तदरीस देने की कोशिश करूँगा और स्टेट और मुल्क तमाम के हक़ में अमन सुकून सलामती के लिए मैं दुआगो हूँ। गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस साल तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट की आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। ओहदेदारों ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता साल 6,398 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्काम का दावा है कि पिछले 2 सालों के मुकाबले महकमे को दुगनी आमदनी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद के बशमूल रियासत के तमाम अजला में बड़े पैमाने पर आमदनी हुई है। जारिया साल गाड़ियों की खरीदारी के बशमूल मुख्तलिफ किस्म के टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी में इजाफा दर्ज किया गया है। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, आनंद, अनवर और वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद हज हाउस से हुज्जाज इकराम की रवानगी का सिलसिला जारी। मौलाना जाफर पाशा और चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाकर हुज्जाज इकराम को एयरपोर्ट किया रवाना। बीजेपी की नजरें तेलंगाना पर मरकूज। अमित शाह 15 जून को तेलंगाना का करेंगे दौरा और आवाम से करेंगे खिताब। हैदराबाद में 15 जून से G20 वुज़राए ज़राअत के इजलास के पेश नज़र वसी तर इंतजाम किए जाएंगे। किशन रेड्डी की मीडिया से बातचीत। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर RTA हुक्काम ने राजेंद्र नगर में 3 स्कूल बसेस को किया जब्त। MLC कौशिक रेड्डी की कार हादसे का शिकार, कौशिक रेड्डी महफूज। हैदराबाद में चिकन की कीमत में बेहद इजाफा, 2 हफ्तों के अंदर 100 रुपये का किया गया इजाफा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827